श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपके घर में कोई बच्चे पति से आप बहुत परेशान हो चुकी हैं, वो मदिरापान व्यसनों में या मांसाहार में या फिर वेश्यावृत्ति या गलत आदतों में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और जीवन में बहुत दुख कष्ट चल रहा है, तो उनको आप लाख मना कर लेंगे कि आप व्यसन में मत जाइए, वेश्यावृत्ति मत करिए, मांसाहार मत करिए, परंतु वह नहीं मानेंगे। तो इसके लिए श्रावण माह में प्रत्येक घर की नारी को, स्त्री को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि केवल सावन माह की अष्टमी तिथि पर ही किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हम उस उपाय को। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या चाहिए। 5 आपको समी पत्र ले लेना है और 5 आपको बेलपत्र लेना है और 5 ही आपको बेर के पत्ते लेना है। बेर के पत्ते कौन से, जो हम खाते हैं शिवरात्रि पर, जो हम बेर समर्पित करते हैं, गांव के एरिया में वो मिल जाएगा। तो 5-5 तीनों पत्तियां लेनी है। साथ में पीला चंदन और लाल चंदन आपको ले लेना है। यह आपको सामग्री लेनी। और क्या करना है, चाहे वो सावन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो, कोई सी भी दोनों पक्ष में से एक अष्टमी तिथि पर आपको उपाय करना है। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर वीडियो को देखकर समझिएगा। आपके जो बेर के 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों पर चाहें तो आप अलग अलग लाल चंदन लगाइए या 5 पत्तों को रख करके केवल ऊपर भी लाल चंदन आप लगा करके ले सकते हैं। और जो आपके 5 बेलपत्र हैं, 5 बेलपत्र पे आप पीला चंदन लगाइए या 5 बेलपत्र को एक क्रम में रख करके ऊपर ही केवल चंदन रख सकती हैं। तो जो आपको श्रेष्ठ लगे, आपको दोनों विधि श्रेष्ठ है और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि आप 5 बेलपत्र एक साथ रख के केवल ऊपर वाली पत्ती पर ही पीला चंदन रखते हैं तो उसमें भी कोई संशय नहीं है और उपाय सही ही माना जाएगा। क्योंकि उपाय का वर्णन करते हुए पूज्य गुरुदेव ने ये नहीं कहा था कि अलग अलग पत्तियों में आपको चंदन का लेपन करना है। और आपको समी पत्र पर कोई भी चंदन नहीं लगाना है। और चंदन नहीं लगा करके आप क्या करेंगे, घर के शिवलिंग पर मैं यह उपाय आपको करके दिखा रही हूँ, परंतु आप शिवालय में जाइए और वहाँ पर सबसे पहले आपने जो लाल चंदन वाले बेर के पत्ते हैं, 5 पत्ते समर्पित कर दीजिए। फिर आपको पीले चंदन वाले बेलपत्र 5 समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद बिना चंदन वाला समी पत्र समर्पित कर देना है श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और 5 सामग्री को उठा करके आप किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाइए। यहाँ पर मैं आपको घर के गमले में मेरे छोटा सा वृक्ष लगा है, मैं उस पर ही इस उपाय को करके दिखा रही हूँ। तो आप किसी भी बड़े बेलपत्र वृक्ष यदि आपके आसपास मिल जाता है तो जाइए, अपितु नहीं मिलेगा तब फिर आप छोटे वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। तो आप 5 सामग्री पहले शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। तीनों सामग्री जो है, समी पत्र, बेलपत्र और बेर के पत्ते। उसके बाद आप तीनों सामग्री को शिवलिंग से उठा करके बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखिए और सामग्री तीनों पत्तियों को रखने के बाद 1 लोटा जल समर्पित करिए। श्री अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए, अपने पति का, बच्चों का, जिसके लिए आप ये उपाय कर रही हैं उनका स्मरण करिए कि उनकी यह गलत आदतें, संगत, व्यसन, मदिरापान, मांसाहार आदि छूट जाए। और श्री अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके ही जो आपने 5 पत्तियाँ बेलपत्र की, बेर की, समी की पत्तियां समर्पित करी है बेलपत्र वृक्ष के नीचे, तो आपको 5 पत्तियां उठा करके लेके आनी है। कौन सी? सिर्फ बेलपत्र आप उठा करके लाएंगे, समी पत्र और बेलपत्र आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे ही छोड़ देंगे और केवल 5 बेलपत्र जो चढ़ी है उसको उठाकर घर ले आइए। और घर ला करके आपको क्या करना है कि ये 5 बेलपत्र 21 दिन में किसी न किसी तरीके से अपने घर के बच्चों की संगत खराब है, मांसाहार, मदिरा में, वेश्यावृत्ति, किसी भी गलत संगत में डूबे हैं, उनको खिलाइए। या फिर पति की ऐसी संगत है और आप छुड़ाना चाहती हैं अपने घर और में सुख शांति चाहती हैं, तो आप यह उनके लिए उपाय करेंगी। तो 5 बेलपत्र अब उन्हें आप खिलाएंगी, भोजन में दे सकती हैं आप, या फिर चटनी बना करके पीस करके थोड़ा सा 21 दिन में आपको ये 5 बेलपत्र के टुकड़े करके खिलाना है। तो यह आपको देखना है कि किसके माध्यम से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पकोड़े बना लीजिए। जैसे पालक के पत्ते डालते हैं तो उसमें आप बेलपत्र के टुकड़े डाल देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि किस माध्यम से आपने उनको भोजन के माध्यम से क्या दिया। क्योंकि ये प्रसाद रूप में आप यदि ला करके उन्हें देंगी तो हो सकता है उन्हें लगे कि आप उनकी आदतों को छुटाने के लिए कुछ कर रही हैं, तो वह ना खाएं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 5 बेलपत्र जब आप अवधूतेश्वर महादेव
महादेव का स्मरण करके लाएंगी, तो प्रार्थना करके लाएंगी, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव जो हैं वह क्रोध को शांत करने वाले हैं। क्योंकि भगवान शंकर का यह अवधूत रूप उस समय आया था जब उन्होंने क्रोध किया था, और ब्रह्मा जी ने उनके उस क्रोध को ले जा करके समुद्र में डाला था, जिससे भगवान शंकर का उससे अवधूत स्वरूप प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम अवधूतेश्वर महादेव पड़ा। तो अवधूतेश्वर महादेव जो होते हैं क्रोध को शांत करते हैं, क्योंकि मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है क्रोधी होता है, बहुत परेशान करता है, बातों को मानता नहीं है। तो इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको यह उपाय करना है, और उनके नाम स्मरण को ले करके ही आपको औषधि के रूप में उस व्यक्ति को, पति हो या बच्चे, उनको खिलाएंगे, तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में भी सुख अवश्य बाबा देंगे। क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव होते ही हैं क्रोध को शांत करने के लिए, और उस व्यक्ति की गलत आदतें जो होंगी धीरे धीरे छूटने लगेंगी, और वह भगवान शंकर की शरणागति में स्वयं आ जाएंगे, और आपके जीवन में एक अच्छा समय आएगा और आप उन्नत जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। बस उपाय करते समय आपको ध्यान रखना है कि सावन मास में ही यह उपाय किया जाएगा, और अष्टमी तिथि पर ही किया जाएगा। चाहे आप शुक्ल पक्ष में कर लीजिए या कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों में से एक पक्ष की किसी भी अष्टमी तिथि पर आपको करना है। चाहे वह, आपको यह नहीं ध्यान रखना है कि सोमवार की अष्टमी आएगी तब करेंगे, नहीं। यदि इस समय तो संयोग प्राप्त हो रहा है आपको इस सावन में कि सोमवार के दिन की ही अष्टमी तिथि पड़ रही है शुक्ल पक्ष की, तो यह बहुत ही महासंयोग है। तो यदि आप इन तिथियों के संयोग पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको 110% इसका लाभ प्राप्त ही होगा। तो उपाय को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रही हो, लाभप्रद लगी हो तो और लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।